अमृत की खोज, क्षीर सागर मंथन। हिंदू पौराणिक कथाओं में अमृत अमृता का दिव्य पेय है। देवताओं और असुरों के बीच एक बार भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवताओं की हार हुई। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर के मंथन से अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं समुद्र से निकलीं। इनमें कामधेनु, ऐरावत हाथी और अंततः अमृत कलश शामिल था। अमृत कलश के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच फिर से संघर्ष छिड़ गया। इस बार असुरों ने अमृत कलश हथिया लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित करके उनसे अमृत कलश छीन लिया। विष्णु देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तभी जयंत नामक एक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने जयंत को पहचान लिया और विष्णु को सचेत किया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जयंत पर वार किया। जयंत कौए का रूप धारण कर चुका था और वार से उसकी चोंच कट गई। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों को अब पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह 4 स्थानों पर बारी बारी से आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं: पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला और महाकुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्षों में लगता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। कुंभ मेला नासिक और उज्जैन में हर 12 वर्षों में लगता है। महाकुंभ मेला 144 वर्षों में केवल एक बार प्रयागराज में लगता है। सेक्शन 5, कुंभ का धार्मिक महत्व। कुंभ मेला हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कुंभ मेला त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। यह लोगों को धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह मेला सामाजिक समरसता और भाईचारे का भी संदेश देता है। सेक्शन 6, कुंभ का सामाजिक महत्व। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों को एक साथ लाता है। कुंभ मेले में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के साधु संत और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह मेला लोगों को एक दूसरे के धर्म, संस्कृति और परंपराओं को समझने और उनका सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेला सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 7, कुंभ आस्था का महासागर। कुंभ मेला आस्था, भक्ति और त्याग का अद्भुत संगम है। यह मेला मानवता के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश देता है। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। यह मेला हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 8, वर्तमान महाकुंभ। एक झलक। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहा। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान का विशेष महत्व रहा। महाकुंभ मेले में आध्यात्मिक प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मेले ने लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम किया। सेक्शन 9, कुंभ भारतीय संस्कृति का दर्पण। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। यह मेला हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है और आज भी उतनी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुंभ मेला हमें भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत और विविधता की याद दिलाता है।
इस मेले में हमें भारतीय दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति के दर्शन होते हैं। कुंभ मेला वास्तव में भारतीय संस्कृति का दर्पण है।